कविता का अगला अंश है अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्यापार हिल हिल खिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कवितांश में कठिन अंश हैं इस प्रकार हैं। अशनिपात वज्रपात, शापित शाप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, शत शत सैकड़ों, क्षत विक्षत घायल, हत मरे हुए, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला, सस्य हरित हरा भरा, स्पर्धा धीर आगे बढ़ने की होड़, लघुभार हल्के, अपार बहुत, रव शोर। कविता की व्याख्या जो सामान्य अर्थ में है वो इस प्रकार है। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, जब तेज बारिश होती है, अशनिपात होता है जिसका मतलब है वज्रपात होता है, तो उससे उन्नत शत शत वीर, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वीर उनके लिए आया है। वे शापित यानी टूट फूट जाती हैं, शापित टूट फूट जाती हैं, पेड़ खंडित हो जाते हैं, उखड़ कर गिर पड़ते हैं। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, उनकी टहनियाँ या इमारतों की मंजिलें टूट टूट कर जमीन पर गिर जाती हैं। और अचल शरीर का मतलब है यानी निर्जीव, खंड खंड होकर इधर उधर बिखर जाती हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, ऐसी इमारतें या ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो गगन स्पर्शी यानी इतने ऊंचे हैं कि आकाश को छूते हुए से लगते हैं, वे सब धराशायी हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं। वहीं अगर क्रांति के अर्थ में इसका अर्थ लिया जाए तो जब क्रांति होती है तो समाज के उच्च वर्ग के लोगों पर क्रांतिवीरों के क्रोध का जब वज्रपात होता है, अशनिपात होता है, तो न केवल उनके ऐशगाह, आराम से रहने के स्थान छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बल्कि कई बार वे स्वयं भी क्रांतिवीरों के क्रोध का शिकार हो जाते हैं, अशनिपात से शापित हो जाते हैं। ऐसे उन्नत शत शत वीर कौन है? वो समाज का उच्च वर्ग। उनके शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं, क्या घायल या मृत अवस्था में जमीन पर इधर उधर बिखर जाते हैं। जो आज तक गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, संपत्ति इकट्ठा करने की आसमान को छूने वाली स्पर्धा यानी अंधी होड़ में शामिल थे, ऐसे उच्च वर्ग के लोग क्रांति होने पर जमीन पर आ जाते हैं, शापित हो जाते हैं, उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सामान्य अर्थ में जब बारिश होती है तो जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ टूट जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, उनकी टहनियाँ टूट कर गिर जाती हैं, वहीं छोटे छोटे पौधे लघुभार, छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी वनस्पतियाँ उस वर्षा जल से तृप्त होकर प्रसन्न हो जाते हैं, हंसते हैं। चारों तरफ शस्यापार अर्थात धरती हरी भरी हो जाती है, हरियाली छा जाती है चारों ओर। वे हरे भरे पौधे जब हवा चलने से हिलते हैं, हिल हिल, तो वे हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, वे मानो प्रसन्न होकर, हवा से चलने से जब वो हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रसन्न होकर अपने हाथ हिलाकर वर्षा का अभिवादन करते हैं, उसे बुलाते हैं। क्योंकि जब भी बारिश होती है हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। जब भी बारिश होती है उससे यानी विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी वनस्पतियों को ही लाभ होता है। अब क्रांति के अर्थ में देखिए, दूसरी ओर क्रांति के अर्थ में हंसते हैं छोटे पौधे अर्थात समाज का जो छोटा वर्ग है वो प्रसन्न होता है, हंसता है। शस्य अपार, उसके जीवन में अपार खुशहाली आ जाती है, इसलिए वे हिल हिल खिल खिल तुझे बुलाते, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। वो क्या करते हैं? वे हाथ हिला हिलाकर, खिलखिलाकर,
क्रांतिवीरों का अभिवादन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। क्योंकि विप्लव रव से जब भी विप्लव होता है, जब भी क्रांति होती है, तो उसका लाभ समाज के निम्न वर्ग को ही होता है, छोटे ही हैं शोभा पाते। इस कवितांश और इसके ऊपर के कवितांश में कुछ विशेष अंश हैं, उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। समीर सागर दुख की छाया आदि में रूपक अलंकार है। सजग सुप्त में अनुप्रास 2 बार 100 की आवृत्ति हुई है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बार बार सुन सुन हिल हिल सत सत खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना हाथ हिलाना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है और संपूर्ण पद्यांश में मुक्तक छंद है। इसका अगला कवितांश अगली वीडियो में है।